हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो गाइस, मैं जा रही हूँ बेटा को लेकर थोड़ा सा डॉक्टर के पास और अभी बज रहे हैं 9, इसीलिए रईस का तबीयत थोड़ा ख़राब है इसीलिए। तो उसके बाद हम आ गए थे फ्रूट्स के लेने के लिए फ्रूट्स के दुकान पर। तो ये देखिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा खरबूजा है। तो मुझे वाटरमेलन लेना है क्योंकि मेरा रमज़ान वाटरमेलन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा काला अंगूर है तो मैंने सोचा कि ले लेंगे, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं करते काला अंगूर। तो चलिए फिर घर पर जाके मिलते हैं। तो गैस घर पर आके देख रहे हैं मेरी जो सास थे उन्होंने चावल दाल चढ़ा दिए थे, वो हो गया है और हम बनाएंगे चिकन। तो चिकन के लिए टमाटर प्याज धनिया पत्ता जो भी है और इसको मैरिनेशन के लिए चढ़ा रख दिए थे। आधा घंटे बाद इसी कढ़ाई में हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो चिकन है वो बन के रेडी हो चुका है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और ज़्यादा एक्सेस ऑयल हमारे अंदर ना जाए। इसीलिए मैं बहुत कम तेल में खाना बनाती हूँ क्योंकि चिकन वगैरह में तो एक्स्ट्रा ऑयल ऐसे ही रहता है, तो इसीलिए। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। तो गाइस खाना आज बन गया था जल्दी और झाड़ू और पोछा जो था वो पापा जी ने लगा दिया था और राइस का पापा नहला दिए, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया है। और अभी बज रहे 11:30 और हम कर रहे हैं अपने कपड़े को इस्त्री, क्योंकि ये है एक ब्लाउज़ का अस्तर जिसको इस्त्री करेंगे। धो लिए थे और धोने के बाद इस्त्री करते हैं। अगर आप लोग भी ब्लाउज़ कभी बनाती है तो धो के आयरन करके इस्त्री कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगी, अभी जो आप लोग मुझे देख रहे हैं इस तरह से काम करते हुए, पहले जब थायराइड का प्रॉब्लम था तो मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं काम कर पाती थी। थायराइड्स में बॉडी इतना ज़्यादा फूल गया था ना, सूजन जैसा हो गया था, तो झुक के कोई काम मेरे से नहीं होता था, मुझे बहुत दिक्कत होता था इसीलिए। लेकिन अभी थायराइड से मेरा कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि अभी थायराइड है ही नहीं। और इस तरह से मैं झुक के आयरन वगैरह कटिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो मेरे जो बगल वाला रूम है ना, मैं वहाँ पर खड़े होके ज़्यादातर काम करती हूँ, थोड़ा झुक के, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को कभी थायराइड्स का प्रॉब्लम है ना तो 32 बार से ही होगा जो भी होगा, क्योंकि थक जाएंगे आप लोग। थायराइड की दवाई खाते खाते ज़िंदगी निकल जाएंगे, लेकिन कभी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपको पाना है तो इसको ज़रूर अपनाइए और साथ ही माइग्रेन्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है इससे। तो फाइनली अभी इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि अभी बज रहे हैं 5 जैसे बज जाते हैं ना, लगता है बस हो गया और नहीं हो सकता। और आज तो लग रहा है अंदर कुछ सूख गया है एकदम, क्योंकि आज बहुत धूप है। यहाँ पर 38 डिग्री है आज। सुन रहा है कि सैटरडे तक 50 डिग्री तक आ जाएंगे, न्यूज़ में बोल रही है, तो नहीं पता। और मेरा सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं बस इफ्तारी को रेडी। और ये है मेरे हाथ में एक बड़ा सा खरबूजा। और रमज़ान हो और खरबूजा नहीं होना तो बहुत ख़राब लगता है। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए रमज़ान में, खजूर और खरबूजा ये दोनों हो गया ना तो मैं खुश एकदम। और मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि पूरा दिन रोज़ा रख के अगर वाटरमेलन खाते हैं ना तो ये तो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी भी आ जाता है और बहुत सारा पानी होता है ना, तो जो बॉडी जो हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो वाटरमेलन तो होना ही होना चाहिए। बाद बाकी सबको पपाया वगैरह पसंद है। और उधर मेरा कुकर इतना जोर से सीटी मार रहा है कि मुझे बात भी नहीं करने दे रहे। क्या कर सकते हैं क्योंकि चना चढ़ाए हैं हम कुकर में इसीलिए। तो चलिए इसको फटाफट से रेडी कर। और ये फ्रिज में था, इतना ठंडा है, कितना आराम लग रहा है। तो चलिए आप इफ्तारी कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ओके। तो गैस यहाँ पर हमने चढ़ा दिए पकोड़े। तो ज़्यादा पकोड़े नहीं है, बस 9 पकोड़े हैं और हम हमारे मेंबर से 6। और यहाँ पर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है इफ्तारी। तो आज इतना सारा इफ्तारी है, रोज़ का होता है ना, रोज़ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जो भी होता है उसी से चलाना पड़ता है गाइस। और ये हो गया मेरा पकोड़ा निकल चुके हैं। और पापा जी बोल रहे हैं, एक दोस्त आने वाले हैं पापा का, तो उनका नाम शिबू है, मतलब ड्राइवर है वो, तो उन्होंने आने वाला है तो उनके लिए भी शरबत के, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। शिबू जो भैया है ना वो आदिवासी है और उनके लिए निकाला जा रहा है, शरबत बनाया जा रहा है। तो चलिए, जो भी मेहमान आए उसको खाली मुंह तो नहीं भेज सकते ना, इसीलिए। उसके बाद इफ्तारी के बाद हम आके बैठ गए अपना वापस से काम के और अभी कर रहे हैं कटिंग, क्योंकि 2 ब्लाउज़ एक ही टाइप्स का है और जो अस्तर है दोनों का पिंक का ही है, तो लाइट पिंक वाला है, तो इसीलिए इसी को हम अभी कट कर रहे हैं। और देखिए हम झुक के काम कर रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा है अभी। और मेरा सीज़र हुआ है, मतलब सी सेक्शन हुआ था ना, तो इस तरह से भी एक कमर में एक इंजेक्शन पड़ता है तो वो बहुत दुखता था, अभी वो भी नहीं है, वो भी चला गया मेरा। हेलो गाइस, तो देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे यहाँ के रास्ता में। और ये देखिए बड़ी सी सुनसान सी रास्ता है और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम लोग खाना खाने के बाद आए हैं थोड़ा सा टहलने,
क्योंकि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है खाना खाने के बाद तुरंत बिल्कुल नहीं सोना है। कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट अगर आप धीमी पैरों से वॉक करते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा सा धीमे धीमे, ठीक है। वैसे भी हमारा जो नबी है उन्होंने बताया है कि जब भी आप खाना खाओगे तो 40 कदम आपको ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि और 40 कदम चलने का एक रीज़न भी है। उन्होंने ये बताया है कि आप अगर आपके 40 कदम दूरी पर जितने सारे घर है, मोहल्ला है, उनसे एक बार ज़रूर पूछिए कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भूखे नहीं सोना चाहिए। और ये देखिए रईस का मस्ती देखिए क्योंकि रईस का कल है स्कूल छुट्टी, गुड फ्राइडे है इसीलिए, और ये बच्चा सोया नहीं अभी तक, तो हमारे साथ आया टहलने के लिए। और बांग्लादेश से मेरी एक आपू है जिन्होंने मुझे सलाम किया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और उसका जो मतलब कमेंट था वो है कि जो शहरी में मैं सत्तू लेती हूँ तो उसमें भरा हुआ फील होता है या लाइट फील होता है, तो क्या होता है मैं वो पहले बता देती हूँ। तो दी आपका जो आपने पूछा है सत्तू मैं क्यों लेती हूँ, मैं पहले वो बता दूँ। सत्तू जो होता है वो रिच ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि सत्तू बहुत अच्छे होते हैं और वो लाइट होते हैं, लेकिन वो खाने में तो लाइट होता है। अगर आप उसको हम जब उसको लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमारा जो पेट है ना वो भरा भरा महसूस होता है, तो भूख जल्दी नहीं लगता है। तो इसीलिए, और प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से भूख ऐसे भी कम लगता है, तो इसीलिए मैं सत्तू का सेवन करती हूँ। और सत्तू में ज़्यादा कार्ब्स नहीं रहता है, और ज़्यादा कार्ब्स हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है ना, तो इसीलिए सत्तू लेती हूँ। और फाइबर्स के लिए मैं एक थोड़ा सा बनाना ले लेती हूँ, तो वो भी अच्छा रहता है और पेट साफ होते हैं अच्छे से, इसीलिए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा भोर में अगर लेना है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में मुझे आज बात करना था, वो है मेरा एक मतलब एक व्यूवर्स है, तो उन्होंने पूछा है थायराइड्स के बारे में। तो दी आप बताइए थायराइड्स के लिए आपने क्या किया है। तो पहले तो मैं बता दूं थायराइड्स जो है वो 32 बार से ही मेरा कम हुआ है। पहले मैंने दवाई ली थी, लेकिन अभी कोई दवाई नहीं लेती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे रिपोर्ट्स के बारे में, वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मुझे मिल जाते तो मैं आप लोगों के साथ लाइव एक वीडियो बनाती। मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं वो मेरे मायके में रह गए या यहाँ रह गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे मायके में मैंने वो रिपोर्ट्स कराए थे, मेरी जो भाभी है वो डॉक्टर है, और इसीलिए उन्होंने कराए थे मेरे थायराइड का टेस्ट। तो आप थायराइड के लिए सुबह धनिया पानी लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। धनिया पानी थायराइड के लिए सबसे ज़रूरी होता है, उसको लीजिए, वो आपके थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। और थायराइड में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया कि जो स्पेशल है उस पर, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ 32 बार चबा चबा के खाना खाया है, खाने का क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखा है, और टाइम में खाना खाया है, और ज़्यादा खाना नहीं खाया कि अब भूख नहीं लगा फिर भी खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भी भूख लगती थी तभी ही मैंने खाना खाया है। तो आप लोगों को कभी ऐसा नहीं कि हम कभी कभी होता है ना, भूख नहीं है, पड़ा हुआ है खाना, उठा लिया खा लिया, ये चीज़ मत कीजिए। मेरा पहले क्या होता था, बेटा को खाना खिलाते थे ना, तो उसको बच्चा है थोड़ा खाना तो छोड़ ही देता है, खाते नहीं, और वो मैं खा लेती थी, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत नहीं थी खाने का, फिर भी मैं खा लेती थी। हाउसवाइफ लोग के साथ, जो बच्चे वाली की माँ है, उन लोगों के साथ ज़्यादातर ये चीज़ होते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है, मैंने किए भी है इस तरह का। तो गाइस थायराइड में भी वेट लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 32 बार फार्मूला के साथ। तो मैंने किया है थायराइड में अपना 32 बार फार्मूला के साथ अपना इतना सारा वेट लॉस, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जो भी आप लोग क्वेरी से पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कमेंट में अच्छे से रिप्लाई नहीं दे सकते तो मैं वीडियो में अच्छे से बता देती हूँ आप लोगों को। जो भी पूछना है आप मुझे एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरा हस्बैंड उधर चला गया और बोल रहा है कि तुम लगे रहो तो देखिए उन्हीं के बदौलत आज जो भी हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ बस उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि उन्होंने मुझे कहा कि आप तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे इस चीज़ से किसी और का भला होता है तो वो तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और मेरा हाथ ना दर्द हो गया फ़ोन पकड़ते। तो चलो और जाके हम थोड़ा सा बैठेंगे मशीन पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, इधर नज़दीक आ रही है और सिलाई बहुत ज़्यादा है मेरा, तो इसीलिए मुझे बैठना है और पैर भी बहुत दुख रहा है। तो मेरी सास बोल रहा है कमज़ोरी तो नहीं हो गया, बोले नहीं कमज़ोरी नहीं है, मशीन बहुत ज़्यादा चलाने से थोड़ा होता है, क्योंकि मेरा मशीन में मोटर नहीं है ना, इसीलिए। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहिए।
और हाँ, और एक चीज़ प्लीज़ एक चीज़ मुझे बताना था मीना जी को। तो मीना जी ने मुझे पूछा कि दी आप प्रे किए कि नहीं मेरे लिए। तो मैंने फजर की नमाज में भोर में आपके लिए बहुत अच्छे से दुआ की है अपने अल्लाह पाक के पास, और वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और आप चिंता ना करें, बस अपने पढ़ाई पे मन दीजिए, और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, वो वही करेंगे, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़ना है, मैंने किए हैं, दिल से किए हैं, और आप लोग के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी, है ना। आप ही लोग तो हो, जो भी हो मेरे साथ, बस आप ही लोग हो। तो मैंने किए हैं एकदम मतलब सच्चे मन से किए हैं, तो आप चिंता ना करें। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।